हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 फरवरी है और आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन 12 फरवरी 1939 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकप्रिय जाट नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके अजीत सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। 17 साल अमेरिका में काम करने के बाद चौधरी अजीत सिंह साल 1980 में अपने पिता द्वारा स्थापित लोक दल को एक बार फिर सक्रिय करने के उद्देश्य से भारत लौटे थे। उनके परिवार में पत्नी राधिका सिंह और 2 बच्चे हैं। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मथुरा निर्वाचन क्षेत्र के 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं चौधरी अजीत सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में। साल 1986 में राज्यसभा सदस्य के तौर पे संसद में प्रवेश करने वाले चौधरी अजीत सिंह 7 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 1987 में अजीत सिंह ने लोक दल अजीत नाम से लोक दल के अलग गुट का निर्माण किया। 1 साल बाद ही लोक दल का जनता पार्टी के साथ विलय कर दिया गया। चौधरी अजीत सिंह इस नवनिर्मित दल के अध्यक्ष बनाए गए। जब जनता पार्टी, लोक दल और जन मोर्चा के विलय के साथ जनता दल का निर्माण किया गया, तब चौधरी अजीत सिंह ही इसके महासचिव चुने गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से 1990 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। 90 के दशक में अजीत सिंह कांग्रेस के सदस्य बन गए। पीवी नरसिंह राव के काल में साल 1995 से 1996 तक वो खाद्य मंत्री भी रहे। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद वो लोकसभा सदस्य बने, लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्होंने लोकसभा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय किसान कामगार पार्टी का निर्माण किया। अगले उपचुनावों में वो इसी दल के प्रत्याशी के तौर पर बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते। 1998 में हुई हार उनके राजनीतिक जीवन की एकमात्र असफलता है। 1999 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण किया। जुलाई 2001 के आम चुनावों में इस दल का भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण किया गया। अजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री के तौर पर कृषि मंत्रालय का पदभार सौंपा गया। इसके बाद अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के अलग होने से कुछ समय पहले ही अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को बीएसपी से अलग कर लिया, जिसके कारण बीएसपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के साथ अजीत सिंह ने 2007 तक उन्हें अपना समर्थन दिया, लेकिन किसान नीतियों के मतभेद के चलते उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। वहीं 2009 में चुनावों में उन्होंने एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और वहां वो 15वीं लोकसभा में चुने गए। दोस्तों, डीएनपी इंडिया की तरफ से अजीत सिंह की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम आपको सुनाते हैं उन पर बनाया गया ये गीत। जब जब किसान के मुख से निकली हाय, जब जब किसान के मुख से निकली हाय, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। मारा चौधरी, 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 मारा चौधरी। वो हर किसान की ढाल है, उनके हर दर्द को जीता है। खेती बाड़ी की फिक्र लिए सबके दिल को वो छूता है। वो हर किसान की ढाल है, उनके हर दर्द को जीता है। खेती बाड़ी की फिक्र लिए सबके दिल को वो छूता है। जब बात किसान के अधिकारों की आए, जब बात किसान के अधिकारों की आए, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए, चौधरी
अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। जब जब किसान के सर पर ये संकट के हैं बादल छाए, आकर तुमने तो पल भर में सहयोग के हाथ हैं बढ़ाए। जब जब किसान के सर पर ये संकट के हैं बादल छाए, आकर तुमने तो पल भर में सहयोग के हाथ हैं बढ़ाए। आज भी सबसे पहले आगे आए, हाँ आज भी सबसे पहले आगे आए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। युवाओं की नौकरी की खातिर कितने उद्योग लगाए हैं, किसानों को भाव भी सही मिले हरदम आवाज उठाए हैं। युवाओं की नौकरी की खातिर कितने उद्योग लगाए हैं, किसानों को भाव भी सही मिले हरदम आवाज उठाए हैं। चौधरी चरण सिंह के आदर्श समाए, चौधरी चरण सिंह के आदर्श समाए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए।